हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस पोस्ट में जानेंगे भगवान शिव और शिवलिंग की पूजा में क्या अंतर है। साथ ही जानेंगे महाशिवरात्रि के पर्व पर शिवलिंग की परिक्रमा के क्या नियम हैं। बुधवार 26 फरवरी 2025 को देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम और आस्था के साथ मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों की भीड़ बहुत होती है, क्योंकि महाशिवरात्रि हिंदू धर्म और भगवान शिव से जुड़ा एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा करते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि की पूजा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि भगवान शिव की मूर्ति या प्रतिमा की पूजा और शिवलिंग की पूजा में काफ़ी अंतर होता है। दोनों की पूजा एक जैसी नहीं होती है। अगर आप इस अंतर को जाने बिना पूजा करते हैं तो आपको पूजा का कोई शुभ फल नहीं मिल पाएगा। भगवान शिव हिंदू धर्म में इकलौते ऐसे भगवान हैं जिनके प्रतीकात्मक स्वरूप यानी कि शिवलिंग की पूजा होती है। लेकिन बहुत से लोग भगवान शिव जी की पूजा करते हैं शिवलिंग की बजाय। अधिकतर लोग इस बात से अनजान हैं कि शिवलिंग की पूजा और भगवान शिव की मूर्ति की पूजा के अलग अलग तरीके हैं। तो इसमें क्या है अंतर, आइए जानते हैं। शिवलिंग की पूजा आराम से आसन पर बैठकर नहीं की जाती है। पूजा के दौरान लोग घुटनों के बल बैठकर या खड़े होकर भी करते हैं। लेकिन अगर आप मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो आपको इसे अन्य सामान्य पूजा की तरह आराम से आसन पर बैठकर करना चाहिए। भगवान शिव की मूर्ति की पूजा आदमी और औरत दोनों कर सकते हैं, जबकि अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो औरतों को शिवलिंग छूना मना होता है। भगवान शिव की मूर्ति पूजा में आप मूर्ति की पूरी परिक्रमा करते हैं, जबकि शिवलिंग की पूजा में आधी परिक्रमा का ही विधान है। शिवलिंग की पूजा में दूध, दही, खीर, केसर इत्यादि बहुत कुछ शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, जबकि भगवान शिव की मूर्ति पूजा में केवल जल अभिषेक का ही विधान है। भगवान शिव की पूजा में उन्हें वस्त्र अर्पित किया जाता है, जबकि शिवलिंग की पूजा में वस्त्र नहीं चढ़ाए जाते। भगवान शिव की मूर्ति पूजा में उनके साथ माता पार्वती की मूर्ति भी विराजमान की जाती है। शिवलिंग की पूजा में भगवान शिव की ऊर्जा की पूजा की जाती है। हालांकि पुराणों के अनुसार शिवलिंग में भगवान शिव का पूरा परिवार वास करता है। भगवान शिव की मूर्ति की पूजा उन्हें घर के मंदिर में अन्य भगवानों के साथ स्थापित कर की जा सकती है, लेकिन शिवलिंग को न तो घर के मंदिर में स्थापित किया जाता है और न ही उन्हें स्थापित करने का विधान ही आसान है। भगवान शिव की मूर्ति की पूजा का अर्थ है कि उनकी ऊर्जा के साथ साथ उनके भौतिक गुणों की भी आराधना करना, जबकि शिवलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है। वह एक ऊर्जा का स्वरूप है। वो प्रकृति और पुरुष के संयोजन का प्रतीक है। वो निराकार शिव का स्वरूप है। भगवान शिव की मूर्ति की तुलना में शिवलिंग का सिद्धांत बहुत ही विस्तृत और आध्यात्मिक है। शिवलिंग के आसपास का क्षेत्र बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा से भरा होता है। शिवलिंग बहुत हद तक विज्ञान के ऊर्जा फील्ड के कॉन्सेप्ट से भी जुड़ा है। भगवान शिव के अनंत, निराकार और असीमित स्वरूप से भी जुड़ा है। इसीलिए इसकी न तो सामान्य रूप से घर में स्थापना की जा सकती है और न ही इसकी ऊर्जा को मेंटेन किया जा सकता है। इसकी तुलना में भगवान शिव की मूर्ति के सामने पूजा पाठ करना, उन्हें घर के मंदिर में स्थान देना आसान और सहज है। और अब जानते हैं शिवलिंग की पूजा का महत्व और शिवलिंग परिक्रमा के नियम। शिवलिंग का अर्थ है सृजन, ज्योति यानी शिव का प्रतीक या शिव का शाश्वत स्वरूप। शिवलिंग की पूजा करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों को कष्टों से मुक्ति मिलती है। लेकिन शिवलिंग पूजा के कुछ नियम हैं जिनका पालन
करना जरूरी है। शिवलिंग पर जलाभिषेक या रुद्राभिषेक करने के बाद चंदन का लेप लगाया जाता है और बेलपत्र, भांग, धतूरा और फल आदि चढ़ाए जाते हैं। शिवलिंग परिक्रमा करते समय इन नियमों का पालन जरूरी है। आमतौर पर सभी देवताओं की पूरी परिक्रमा की जाती है, लेकिन शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने का नियम है। हालांकि शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने के बाद दोबारा आधी परिक्रमा करनी चाहिए और शिवलिंग की परिक्रमा करते समय दिशा का विशेष ध्यान रखें। सभी पूजाओं में देवी देवताओं की परिक्रमा दाईं ओर से शुरू होती है, लेकिन शिवलिंग की परिक्रमा बाईं ओर से की जाती है। इसके साथ ही जलाधारी तक परिक्रमा करने के बाद विपरीत दिशा में वापस मुड़कर आधी परिक्रमा करनी चाहिए। इस तरह परिक्रमा पूरी हो जाती है। परिक्रमा करते समय कभी भी जलाधारी को पार नहीं करना चाहिए, इसे बहुत अशुभ माना जाता है। इससे शारीरिक ऊर्जा का ह्रास होता है, क्योंकि शिवलिंग की जलाधारी को ऊर्जा और शक्ति का भंडार माना जाता है। साथ ही घास, लकड़ी, पत्ता, पत्थर, ईंट आदि से ढके जलाधारी की पूरी परिक्रमा करना अनुचित नहीं माना जाता है। तो शिवलिंग की परिक्रमा के ये नियम थे, इनका पालन जरूर करना चाहिए। आपने इस पोस्ट में जाना भगवान शिव की मूर्ति और शिवलिंग की पूजा में अंतर। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा और महाशिवरात्रि की पूजा का आपको पूरा फल मिलेगा। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना से इस पोस्ट को अब समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे अन्य किसी नई पोस्ट के साथ। दोस्तों, हम लीवर सोसिस जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय धड़कन बढ़ जाती है और आवाज़ सही से नहीं आती है। तो इसके लिए साथियों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है हमारी समस्या को आप समझेंगे और अपना सहयोग हमें देंगे। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। राधे राधे।